लाजो खुर्शीद बीबी के पास जाती है और घबराते हुए बोलती है, गुलाम सुंदरी को हवेली ले आए, लेकिन जानदार साहब ने साफ कह दिया है वो लड़की यहाँ से नहीं गई तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। ये बात सुनते ही खुर्शीद, जो बरसों से अपने कमरे में बंद थी, वो अपनी बेटी की खातिर बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और भागते हुए अपने शोर की याद में सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है। अपनी बेटी से हकीकत जानने के बाद खुर्शीद का तो रूप ही बदल जाता है। आगे बढ़ती है और बड़ी महफिल में अपने ही भाई जानदार का गिरेबान पकड़ लेती है। वो चीटी में बोलती है, भाई साहब, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी को 22 साल मेरे से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसे साहिब जान ताना मारते हुए कहती है, आज नीचे रखो खुर्शीद, अगर ये हकीकत बाहर वालों को पता चल जाती, लावारिस लड़की तुम्हारी बेटी है, मैंने सोचा भी ये हवेली वालों की कितनी बदनामी होती। उसी टाइम खुर्शीद कहती है, मुझे अब लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई हूँ, यही मेरी दुनिया है। इसी तरह बादशाह जब घर पहुँचता है तो अपनी मोहब्बत सुंदरी को अपने सामने देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। वो उसे इस हकीकत का भी पता चलता है कि उसकी मोहब्बत उसी की फुफ्फों की बेटी है। इसके बादशाह खुशी खुशी अपनी फुफ्फों के कमरे में जाता है। फिर फुफ्फो, आपको पता है मैं जिसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ, मैं दिन रात ढूंढता रहता हूँ, वो तो आप ही की बेटी है। खुर्शीद जब ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी मेरी सुंदरी से होगी। बादशाह घर में आकर अपनी अम्मी अब्बू को बताता है, जहाँ से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में कहती हैं, नहीं, तुम्हारी शादी मेरे भाई के बेटी से होगी। बादशाह अपनी जेब से पिस्तल निकाल लेता है और अपनी कनपटी पर रखते हुए कहता है कि अगर मेरी शादी सुंदरी से नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। बेटी की जान के आगे वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद बादशाह ये बात जाकर गुलाम को बताता है। कहता है, गुलाम, तुम्हें पता है जिससे मैं मोहब्बत करता था उससे मेरी शादी हो रही है। गुलाम को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि वो सुंदरी की बात कर रहा है। वो अपने यार की खुशी में खुश हो जाता है। बादशाह खुशी सुंदरी के पास आती है और उससे पूछती है, जानदार के बेटे से तुम्हारी शादी होगी, इससे तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? पर सुंदरी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। वो ये समझ बैठती है कि उसकी अम्मी गुलाम की बात कर रही हैं। गुलाम भी उसे जानदार का ही बेटा लगता है। मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुर्शीद मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। बादशाह को बुलाते हैं। निकाह शुरू होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, बादशाह, आपको सुंदरी जी से निकाह कबूल है? तो बादशाह चिल्लाता हुआ कहता है कि खुशी से कहता है कबूल है। जिसके बाद मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं तो वो बादशाह का नाम सुनते ही चौंक जाती है। वो भरी महफिल में निकाह करने से साफ इनकार कर देती है। चिल्लाते हुए कहती है, मैं बादशाह से नहीं, गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। ये खबर सुनते ही बादशाह के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसका प्यार नफरत में बदल जाता है। उसी टाइम वो अपने गुंडों को इशारा करते हैं और कहते हैं, मारो इस गुलाम को, इसको इतना मारो कि ये मेरी सुंदरी का नाम लेना ही भूल जाए। और गुंडे गुलाम पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद सुंदरी अपनी